नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेवा करते हुए आपको अनुभव ना हो तो आपको क्या करना चाहिए। क्या सेवा बंद कर देनी चाहिए या सेवा आपको शुरू रखनी चाहिए, मतलब कि कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो इस चीज़ की पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको सेवा में अनुभव नहीं होते तो वो सेवा बीच में छोड़ देते हैं। मतलब कि 41 दिन की उन्होंने सेवा उठाई, ठीक है, उनको अनुभव नहीं हुआ, उनको 20 दिन हो गए सेवा करते करते, उनको कुछ भी अनुभव नहीं हुए, तो वो बीच में उस सेवा को छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको दिक्कत हो सकती है, आपके परिवार को भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपके घर के कोई देवी देवता है या फिर सात्विक देवी देवता है, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर आपको सेवा के अनुभव बिल्कुल भी नहीं होंगे। चाहे आप 1 साल सेवा कर लेना, जल्दी से आपको अनुभव नहीं होंगे, ठीक है? 1 साल तो बहुत लंबा समय हो जाता है फिर भी। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 1 साल सेवा कर लेना कि आपको अनुभव नहीं होंगे। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ। देखिए, सेवा करने का, जैसे मान लीजिए किसी गुरु ने, आपके गुरु ने आपको आपको सेवा बताई, ठीक है? उन्होंने आपको सेवा बताई 41 दिन की कि भाई 41 दिन आपको ये सेवा करनी है। अब उन्होंने आपको विधि विधान सब चीज़ बता दी, लेकिन सेवा में जो अनुभव होंगे ना, वो आपके ऊपर है। आप किस तरीके से सेवा करते हो। आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर आपसे कोई गलती नहीं हो रही है तो आपको सेवा में अनुभव हो सकते हैं 100%। लेकिन इसमें भी ये दिक्कत आ जाती है कि हो सकता है आपसे कोई ना कोई गलती हो रही हो या फिर देवता आपकी और परीक्षा लेना चाहते हो। अगर आपने 41 दिन की सेवा उठाई है तो इसका मतलब ये नहीं आपको 41 दिन में वो सेवा पूरी करनी है। आप उससे आगे भी बढ़ा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने 41 दिन की सेवा बढ़ाई और आपको अनुभव चाहिए, ठीक है? आपने 41 दिन की सेवा उठाई और आपको अनुभव नहीं हुए, लेकिन आपको अनुभव चाहिए, तो आप 41 दिन बाद आप रेगुलर रखो। जैसे मान लीजिए 41 दिन की आपने सेवा उठाई अपने देवी देवता की, तो आप क्या करते हो, 41वें दिन कढ़ाई बोतल कर दोगे या फिर जो भी भोग प्रसाद बोला वो चढ़ा दोगे, या जो विधि आपके गुरुजी ने बताई आप वो कर दोगे, मतलब कि उद्यापन कर दोगे एक तरीके से, ठीक है, या फिर हवन कर दोगे, जो मर्जी आप समझ लो, वो कर दोगे 41वें दिन। लेकिन आपको 41वें दिन ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? अगर आपको अनुभव नहीं हुए तो 41 दिन के बाद भी आपको सेवा कंटिन्यू रखनी है। वो 41वें दिन आपको ये बोलना है कि बाबा जी, जब तक मुझे अनुभव नहीं होंगे मैं जब तक सेवा करूंगा, और आपका जो भी कढ़ाई बोतल वगैरह है वो तब तक नहीं करूंगा, ठीक है? आप ये देखिए, इस चीज़ में भी एक दिक्कत है। अगर आपने ये बोल दिया जब तक मैं सेवा करूंगा जब तक मुझे अनुभव नहीं होंगे, हो सकता है आपको आगे 2 महीने और अनुभव ना होने हो, ठीक? तो आपको ये बोलना है कि बाबा जी, मुझे अनुभव नहीं हुए हैं इस सेवा में, मैं 11 दिन की सेवा और बढ़ा रहा हूँ, इस सेवा को मैं 11 दिन और सेवा करूँगा, ठीक है? और मेरी ये टूटी फूटी सेवा, जो भी मेरे से गलती वलती हो उसको माफ़ करना है, टूटी फूटी सेवा मेरी मंजूर करना। तो आपको ये चीज़ बोलनी है, मतलब कि आपको सेवा कंटिन्यू रखनी है। आप ये मत करिएगा 41 दिन हो गए आपको अनुभव नहीं हुआ और आपने सेवा बंद कर दी। आपको सेवा करनी है, बिल्कुल करनी है। कई बार ऐसा होता है कि सेवा में 40 दिन में, 41 दिन में अनुभव नहीं होता, और बहुत से लोगों को होता है कि पहले दिन ही अनुभव हो जाते हैं, सब चीज़ उनको पता चलने लग जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सेवा में आगे बढ़ा देनी है चाहे। आप ऐसा भी मत करिए कि आज आपने 41 दिन हो गए, आज आपने सब चीज़ परहेज वरहेज सब चीज़ छोड़ दी, ठीक है? आज आपने जो भी परहेज है वो सब खोल के कि भाई मैं 1-2 दिन का रेस्ट लूँगा उसके बाद सेवा करूँगा, ऐसे भी नहीं करना। आपने 41 दिन सेवा करी, उसके बाद आप सीधे सेवा को आगे बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो आपको ये चीज़ करनी है। देखिए, और अनुभव मैं आपको बताता हूँ अनुभव क्यों नहीं होते। आपको गुरुजी ने आपको परहेज बताया, आपने कुछ परहेज तोड़ दिए। जैसे बहुत से लोग तो ब्रह्मचार्य का परहेज तोड़ देते हैं। बहुत से लोगों को मना किया जाता है कि आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहाँ नहीं जाना, वो फिर भी जाते हैं, ठीक है? आपको किसी घर का खाना नहीं है, वो फिर भी खा लेते हैं। तो उन चीज़ों का परहेज रखना आपको, अगर आपके गुरु ने आपको जो परहेज बताया आप वो करिए, पूरे नेम टेम से सेवा करिए। अब मान लीजिए आपके गुरु ने आपको बताई सेवा की सुबह 4 बजे सेवा करनी है, ठीक है? सुबह 4 बजे सेवा करनी है 41 दिन। अब आप क्या करते हो उसमें, 1 दिन तो आपने सुबह 4 बजे कर दी, 2 दिन कर दी सुबह 4 बजे, 3 दिन कर दी, 4 दिन कर दी, मान लीजिए हफ्ता भर कर दिया आपने, ठीक है? आपने हफ्ता भर सेवा कर दी सुबह 4 बजे। उसके बाद में आप कभी लेट उठ रहे हो, कभी 2 बजे कभी मतलब कि 8 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, फिर आप सेवा कर रहे हो। कई भी कभार ऐसा हो जाता है कि आपने सेवा ही नहीं करी कि मैं तो आज लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये गलतियाँ होती हैं आपसे।
आपको ये गलतियाँ नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते, पहली चीज़ देखिए, सबसे मेन चीज़ है कष्ट, ठीक है? आपको सेवा में कष्ट तो करना ही पड़ेगा। अब 1% आप सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते हो, फिर भी तो मान लीजिए आप लेट नाइट ऑफ़िस से आते हो या फिर, और आप नहीं उठ सकते हो सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे की सेवा लगाने का मतलब है सुबह 3 बजे उठना है आपको, ठीक है? आप नहीं उठ सकते तो आपको क्या करना चाहिए? आप पहले दिन ही अपने गुरुजी से बोलिए कि गुरुजी मैं सुबह 4 बजे तो नहीं उठ पाऊँगा। मैं ऐसे-ऐसे ऑफ़िसर, उनको अपना रीज़न बताइए। फिर उसके बाद में जब आप सेवा शुरू करो, देवी-देवताओं को बताओ कि मैं इतने बजे सेवा लगाऊँगा और इतने बजे शाम को लगाऊँगा, इतने बजे सुबह लगाऊँगा। तो आपको पहले देवता को बता देनी कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक सेवा लगाऊँगा। मतलब कि सुबह मैं 6 बजे सेवा लगाऊँगा, ठीक है? शाम को मैं मान लीजिए आप 8 बजे ऑफ़िस से आए तो ये 7 बजे ऑफ़िस से आए तो आपको 9 या 10 बजे का टाइम लेना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। 1 आध घंटा ऊपर-नीचे भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत ना हो। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इस चीज़ को देखते हुए आप सेवा करोगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मान लीजिए आपके गुरु बोलते हैं कि आपको 41 दिन में अनुभव होने लग जाएँगे, या फिर आपने किसी से भी कोई भी सेवा ली और आपको बोल दिया कि इतने दिन में अनुभव होने लग जाएँगे। देखिए, इस चीज़ का प्रमाण कोई नहीं दे सकता कि आपको इतने दिन में सेवा के अनुभव होने लग जाएँगे। क्यों? क्योंकि सेवा के अनुभव तो देवता के ऊपर है ना। देवता जैसे खुश होंगे वो वैसे आपको सेवा मतलब कि अनुभव कराएँगे। कई बार ऐसा होता है किसी-किसी व्यक्ति को तो पूरी ज़िंदगी ही अनुभव नहीं होते। उनको कई-कई साल हो जाते हैं सेवा करते हुए और वो पूरे सच्चे मन से हर एक परहेज के साथ सेवा करते हैं। लेकिन उनको अनुभव नहीं होते, उनको दर्शन नहीं होते देवी-देवता के। उनके साथ क्या होता है? उनके साथ ये होता है कि देवी-देवता के दर्शन तो हुए नहीं, लेकिन देवी-देवता की कृपा पूरी है उन पे। वो किसी काम को झूठे के लिए बोल देंगे ना, वो काम सच में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान है और उस व्यक्ति के पास चला है कि मैं परेशान हूँ, ठीक है? और उस व्यक्ति ने बोल दिया कि तुम एकदम ठीक हो जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है और ये चीज़ कर लेना। या कुछ भी चीज़ मट्टी उठा के दे दी या फिर राख भभूति दे दी, बड़े से बड़ा रोग हट जाएगा राख भभूति से भी। क्यों? क्योंकि उसने सेवा करी, उसको अनुभव नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको देवी-देवता की कृपा पूरी प्राप्त हुई है। देवी-देवता ने उसको पूरी कृपा प्राप्त मतलब पूरी कृपा कर रखी है। कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको पैसे देने में दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी, उसके काम बनते चले जाएँगे। कई बार ऐसा भी होता है कि अनुभव पूरी ज़िंदगी में नहीं होते, किसी को दर्शन नहीं होते, किसी को कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे हुक्के पे हुक्का लगाता हूँ, मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि अनुभव नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपको देवी-देवता की कृपा प्राप्त हो रही है, वो बहुत अच्छा है। आपको कृपा प्राप्त हो रही है। देखिए, अगर आपको अनुभव होने लग गए तो आप सबको बताओगे कि मुझे अनुभव हुए हैं, ठीक है? और आपके ऊपर आपको अनुभव नहीं हुए तो आप ये भी बताओ कि मुझे अनुभव होते ही नहीं है। तो हो सकता है सामने वाले व्यक्ति आपका मज़ाक भी उड़ाएँ कि आपको तुम्हें अनुभव नहीं होता है। तो आप उस चीज़ से बुरा मत मानिए कि आपको अनुभव नहीं होता। आप इस चीज़ का मानिए कि आप देवी-देवता की सेवा कर रहे हो, आपको देवी-देवता की कृपा प्राप्त हो रही है। आप देवी-देवता के चरणों में हो, उनके पैरों की सेवा कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके सारी मनोकामनाएँ जो भी होगी, जो भी परेशानी होगी, वो सब चीज़ ठीक कर देंगे देवी-देवता। आप किसी का जग कल्याण करने जाओगे, वो भी ठीक कर देंगे। बस हो सकता है आपको दिखे ना, आपको दर्शन ना कराएँ, आपको अनुभव ना कराएँ। ये चीज़ हो सकती है, तो इस चीज़ का कभी बुरा मत मानना, ठीक है? आप सीधे देवता से ये बोलना कि बाबा जी मुझे अपना दर्शन भी दे दो। आप मेरा इतना काम करते हो, आपने मेरे पे कृपा बनाए रखी है, लेकिन आप मुझे दर्शन भी दो। तो इस तरीके से आप प्रार्थना करिए, आपको दर्शन ज़रूर होंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हर किसी को दर्शन भी नहीं होते, किसी-किसी को हो भी जाते हैं और किसी-किसी को नहीं भी होते, ठीक है? और किसी-किसी को तो पहले दिन में हो जाते हैं कि आज हुक्का लगाया और आज ही दर्शन हो गए या फिर आज ही अनुभव हो गए। तो ये चीज़ भी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको सेवा कंटिन्यू रखनी है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपने 41 दिन की सेवा कर ली, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने 41 दिन की सेवा कर ली, अब 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन आप थोड़ा बहुत गैप देके फिर दोबारा सेवा शुरू कर सकते हो अपने गुरुजी से आज्ञा लेके, ठीक है? और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको अनुभव नहीं हो रहा है, आपको ये नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप बस सेवा पे ध्यान दीजिए, ठीक है? और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।